जय हिंद। जैसा आप हमारे यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिस, ये आपका कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी जीडी के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है वैकेंसी को लेकर। इसीलिए मैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि अदर जितना भी वेबसाइट है तो उस पर है बहुत सा 2-3 महीना पहले से यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या अदर वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका इस महीना में वैकेंसी आने वाला, बट अभी आपका ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया गया है एसएससी जीडी को लेकर। तो इसमें आपका एसएससी जीडी में आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, जितना भी इसमें टोटल पोस्ट आई है, कितना टोटल पोस्ट आया है, जो 24,000 समथिंग आपका टोटल पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ किस टाइप से होगा, आपका रिटेन होगा। रिटेन में आपका इसमें बहुत ही डिफरेंस कर दिया गया है पहले के मुकाबला, नेगेटिव इसमें दिया गया है, और आपका टोटली क्वेश्चन है वो अभी आपका थोड़ा उससे कम कर दिया गया है, और टाइम ड्यूरेशन भी इसमें कम कर दिया गया है। तो इसमें क्या कुछ है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसीलिए ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इस पीडीएफ का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं कर्मचारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यहाँ पे जो लोगो है उसके नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इस वेबसाइट की जानकारी और भी देखना चाहते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे शो जो किया जा रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेज, जो आपका इसमें सभी होता है 7 पोस्ट होता है। एसएसएफ राइफल जीडी इन असम राइफल एंड सिपो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022, इसका पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन कब से कब क्या कुछ करना है। मैं इसमें आगे ही बता दिया कि एसएससी जीडी के लिए इसमें पोस्ट है, जो इसमें 7 टोटल पोस्ट है, और इसमें 24,000 समथिंग वैकेंसी है जो नीचे में दिया गया है, इसीलिए मैं फर्स्ट में आपको बता दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कब से कब तक आवेदन देना है। तो आपको आवेदन देना है यहाँ पे डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपको ऑनलाइन कब से कब तक करना है, 27/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। मतलब कि 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन कर सकेंगे, बस 10 पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट डेट है वही 30/11/2022 तक, जो यहाँ पे मैं आपको बता दिया 23 बजे तक। और आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो कटवाने का ऑफलाइन जो अंतिम तारीख है वो 30/11/2022 तक, और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है ऑनलाइन वो आपका 1/12/2022 तक सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन की कटवा सकते हैं आवेदन शुल्क, ठीक है। 1/12/2022 तक 23 बजे तक। और इसका जो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स है बैंक का लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू वो 1/12/2022 तक है। और इसका जो परीक्षा लिया जाएगा जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जिसे बोला जाता है, वो जनवरी 2022 में इसका परीक्षा लिया जाएगा। अब इसके नीचे में मैं जो मुख्य है इसमें जानकारी वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, जो ऑलरेडी पहले आप जानते हैं कि सीबीटी परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। जो इंग्लिश और आपका हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आप परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो जिसमें आपका रनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ये 3 है, सबसे पहले रिटेन होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टोटल वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी जो आपका शो किया गया है वो 24,369, 24,369 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज के हिसाब से और पोस्ट वाइज के हिसाब से टोटल कौन सा कैटेगरी में कितना क्या पोस्ट है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे पूरा शो किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें टोटल कितना क्या पोस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 24,369 टोटल पोस्ट है, और इसमें बीएसएफ में सबसे अधिक पोस्ट है। तो बीएसएफ में सबसे अधिक यहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं बीएसएफ में देखिए कैटेगरी वाइज के हिसाब से एससी में इतना है 1405, एसटी में 917 है, ओबीसी में आपका 1980 टोटल पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 887 है, यूआर में 3733 पोस्ट है। इसी तरह टोटल बीएसएफ में जो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो 8922 इसमें टोटल पोस्ट है। और यही वाला में आपका जस्ट जो आपका एससी में हो गया, फीमेल में आपका हो गया, फीमेल में आपका 1575 टोटल पोस्ट है। मतलब कि यहाँ तक अगर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक
जो आपका हुआ 8922 पोस्ट बीएसएफ में वो मेल कैंडिडेट के लिए होगा। और यहाँ एससी से लेकर यहाँ तक जो आपका हुआ पोस्ट टोटल आपका वो बीएसएफ का ही हुआ, लेकिन मेल कैटेगरी के लिए हुआ। और इसी तरह टोटली जो मिलाकर हम कॉम्बिनेशन करेंगे ये और ये को मिलाकर, तो आपका टोटल जो वैकेंसी है बीएसएफ में मेल और फीमेल के लिए 10,497। तो ऐसे ही आपको सभी पोस्ट के हिसाब से समझ जाना है, चाहे वो सीआईएसएफ में हो या आपको एसएसबी या आईटीबीपी या असम राइफल या एसएसएफ, ये सभी पोस्ट है। ठीक है, तो ये पोस्ट वाइज के हिसाब से इधर फीमेल के लिए है कैटेगरी वाई के हिसाब से वैकेंसी, और इधर मेल के लिए है। और मेल के लिए यहाँ पे टोटल इतना पोस्ट है, फीमेल के लिए टोटल इतना पोस्ट है, और मेल कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, और सभी कैटेगरी के लिए मेल के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। बाकी इसमें टोटल जो सभी मेल और फीमेल को मिलाकर यहाँ पे दिया गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सभी पोस्ट में इतना यहाँ पे वैकेंसी है। मैं इसे और भी मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीन ले ले, और भी बल्कि मैक्सिमम भी कर दे रहा हूँ, तो आप इसे स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है फोर्स एनएसबी, इसमें आपका टोटल क्या कुछ है, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, 23, यूआर के लिए 67, 67, टोटल 164 वैकेंसी है। अब ये सभी ग्रैंड टोटल जो पोस्ट कम्बिनेशन करके यहाँ पे है, देखिए ऊपर में 24,205 था, ये सभी पोस्ट को मिलाकर वो मैं आपको 7 पोस्ट बताया, ये सभी 7 पोस्ट में आपका जो है 24,205 वैकेंसी है। और ये आपका एनएसबी को मिलाकर 24,369 टोटल वैकेंसी है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कॉम्बिनेशन अगर करें तो 24,369 टोटल वैकेंसी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप देख सकते हैं सभी पोस्ट। अब नेक्स्ट इसके ऊपर में आपका पेमेंट का भी डिटेल दिया गया है। यहाँ पे पेमेंट का डिटेल जो दिया गया है कि कितना क्या आपका पेमेंट मिलेगा, ये पे स्केल है। पे लेवल 1 के अंतर्गत आपका पेमेंट मिलेगा जो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपका पेमेंट रहेगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ सीपो इन एनएसबी एंड पे लेवल 3 के अंतर्गत मिलेगा, मतलब सीपो इन एनएसबी जो आपका पोस्ट रहेगा उसको लेवल 3 के अंतर्गत रखा जाएगा, जो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच में आपका पेमेंट इसमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, तो ये आपका पे स्केल था, पेमेंट का था, और ये कैटेगरी वाइज के हिसाब से वैकेंसी था। और भी इसमें जो मेन है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एज लिमिट के बारे में आपको बता रहा हूँ। एज जो आपका होना चाहिए वो 18 से 23 साल के बिटवीन में आपका एज लिमिट होना चाहिए, जो यहाँ पे आपका डिटेल शो किया गया है 18 से 23 साल के बीच में। और 1/1/2023 के अकॉर्डिंग, मतलब 1/1/2023 के कम से कम 18 होना चाहिए, 1/1/2023 के मैक्सिमम आपका 23 साल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बाकी यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे ये दोनों के बीच में आपको होना चाहिए। एज का कट ऑफ शो किया गया है 1/1/2000 से लेके आपका 1/1/2005 के बीच। और यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन की बात रहा तो एज रिलैक्सेशन जो आपका मिलने वाला है एससी और एसटी के लिए आपका 5 साल का मिलेगा, मतलब कि 18 से डायरेक्ट 23 के बजाय हम डायरेक्टली 18 से यहाँ पे 28 साल के बीच में आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट का 18 से 28 साल के बीच में एज लिमिट है तो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो आवेदन आसानी से कर सकेंगे। ओबीसी के लिए इसमें 3 साल का छूट मिलेगा, तो 18 से 23 साल इसमें मतलब कि एज दिया गया है और इसमें प्लस 3 साल कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो 18 से आपका हो गया 26 साल के बीच में ओबीसी कैटेगरी वाले आवेदन दे सकेंगे। ये एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें 3 साल का छूट मिलेगा 18 से 26। इसी तरह चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट जितना भी इसमें 5 साल का छूट मिलेगा, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे भी 5 और 6 नंबर में भी इसमें 8 ईयर का है और इसमें 10 ईयर का है। तो जितना भी यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन मिलेगा ना, वही यहाँ पे छूट मिलेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में और भी छूट मिलने वाला है तो वो आप गलत समझ रहे हैं। जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे शो जो किया जा रहा है इसी में आपका एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा जो चीज़ भी आप समझ रहे हैं उसमें नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ भी है यहीं पे आपका शो किया गया है जो एज रिलैक्सेशन को लेकर। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे क्या कुछ है वो मैं आपको नीचे में आ रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस आपको 10 पास होना चाहिए। इसमें 10 पास में भी परसेंटेज वगैरह नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, बस मैट्रिक पास होना चाहिए 10 पास।
सिंपल है। उसके बाद क्या है, आपको एनसीसी का भी इसमें वैल्यू है। तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त किए हैं तो 5% का छूट मिलेगा एग्जामिनेशन में। अगर आपका 55 नंबर आया है और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है बट 60 मार्क्स वाला का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट की है तो उसमें हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर इसमें जुटेगा तो 60 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो इसीलिए एनसीसी का भी इसमें वैल्यू दिया गया है कि 5% का छूट मिलने वाला है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% का छूट मिलेगा। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो इसमें 2% का छूट मिलने वाला है रिटेन में। नेक्स्ट आपका क्या कुछ है, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सभी स्टेट के हिसाब से यहाँ पे आपका सेंटर जाने वाला है। मतलब कि सेंट्रल रिलीजन यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये जगह पे सभी वो कहीं पे भी मतलब परीक्षा देने जा सकते हैं। यहाँ पे उनका सेंटर पड़ने वाला है। ये सभी स्टेट के हिसाब से, जितना भी ये स्टेट इधर शो किया जाएगा और इधर उसका एग्जामिनेशन सेंटर शो किया गया है। बाकी यहाँ पे एड्रेस, रीजनल ऑफिस एंड देयर वेबसाइट के यहाँ पे उसका शो किया गया है। तो ये आपका 3 चीज़ है, अपना हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम के लिए इस जगह पे जाएगा सेंटर। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहां से देखेंगे। तो ये तो खैर देखने वाली चीज़ है। मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, और इसमें मेन जो मुख्य है वो अब बात रहा परीक्षा को लेकर, ठीक है। तो इसमें परीक्षा में बदलाव किया गया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है, आपका परीक्षा होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर ही टेस्ट होगा। लेकिन इसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 2 अंक के रहेगा। मतलब कि टोटल कितना हो गया, 80 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन हो गया वो 2 अंक हो जाएगा। इसीलिए आपका 160 मार्क्स का हो जाएगा और क्वेश्चन आपका कितना हो गया, 80 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग मतलब कि पोस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो किया गया है। जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में ये आपका परीक्षा लिया जाएगा। जो पार्ट ए में जनरल, इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल रहेगा और इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टाइम बता दिया कि 2 अंक होगा, तो 20 क्वेश्चन और आपका 40 अंक हो जाएगा। इसी तरह आपका सभी सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और में भी जनरल नॉलेज में भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश या हिंदी 2 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करके उसमें भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें सभी सब्जेक्ट में आपका 20-20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के, इसीलिए सभी सब्जेक्ट में भी आपका 40 अंक हो जाएगा। तो टोटली क्वेश्चन आपका 80 और मार्क्स हो जाएगा 160 मार्क्स। और ये 80 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए भैया 80 क्वेश्चन को टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया, 60 मिनट। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था आपका कि ये सभी सब्जेक्ट में आपका 25-25 क्वेश्चन रहता था और इसमें 25-25 तो 25 चौके कितना हो जाता था, 100 हो जाता था। इसमें 100 टोटल क्वेश्चन रहता था और उसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होता था 1 अंक के होता था। मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और उसमें टाइम ड्यूरेशन जो मिलता था वो 90 मिनट का टाइम मिलता था। बट अभी ऐसा नहीं है। 100 क्वेश्चन की जगह पे आपका 80 क्वेश्चन कर दिया गया और उसमें टाइम जो दिया जाएगा अब आपका 60 मार्क दिया जाएगा। मतलब 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा 80 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। और पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब भैया नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक आप गलत करेंगे तो इसके हिसाब से 0.50 मार्क्स आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपके लिए मतलब वैकेंसी तो आई है, लेकिन आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका होगा। बाकी इसमें जनरल इंटेलिजेंस में किस टॉपिक से सवाल रहेगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में किस टॉपिक से सवाल रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में किस टाइप से सवाल रहेगा, इंग्लिश हिंदी में किस टाइप से सवाल रहेगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि किसमें किस टाइप से सब्जेक्ट से सवाल पूछा गया था। और बाकी इसमें भी आपका दिया गया है। और इसमें जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर आपका रनिंग करना होगा 24 मिनट में, ठीक है। और यही फीमेल के लिए 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना होगा 8.5 मिनट में। 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। और उसके बाद जो आपका 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा किन लोगों के लिए, लद्दाख के लिए। ये जो आपका करना होगा लद्दाख के लिए। और ये छोड़कर जो 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है। और जो लद्दाख के 4 कैंडिडेट और लद्दाख रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि वो 1600 मीटर कंप्लीट करेंगे 8.5 मिनट में। यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए वही लद्दाख कैंडिडेट के लिए 800 मीटर जो कंप्लीट करना होगा
मतलब कि इसका आधा आपका हो गया, तो 4 मिनट में ये कंप्लीट करना होगा। ये आपका फिजिकल टेस्ट में होगा। तो फिजिकल टेस्ट में आपका इतना ही होगा, और भी इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं किया गया। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट को लेकर, तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाइट तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर दिया गया है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन कैटेगरी वाइज के हिसाब से रिलैक्सेशन भी दिया गया है मेल फीमेल के लिए, और कहाँ से क्या बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए इधर पूरा हाइट का चार्ट दिया गया है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सीडर ट्रिबल से हैं, उनको 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल है तो उनको 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सा हाइट का यहाँ पे कैटेगरी शो किया गया है, जो मुख्य एरिया बहुत सा चीज़ होता है उसके हिसाब से दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेस्ट लेकर, तो चेस्ट आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो कम से कम आपका 80 और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कैटेगरी वाइज के हिसाब से सभी आपका चेस्ट का भी दिया गया है कि कौन सा एरिया से जो बिलोंग करते हैं। बहुत सा जो एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे में पहाड़ी क्षेत्र से, तो उन लोगों के लिए इसमें हाइट और चेस्ट को लेकर छूट मिलता है, कुछ का राहत मिलता है। तो वहाँ पे जिन लोगों का जो कुछ एरिया से बिलोंग करते हैं, तो अलग यहाँ पे दे दिया गया है कि इनका हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए। जो यहाँ पे चेस्ट का बता दिया, और हाइट को फर्स्ट में मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद वेट आपका होना चाहिए कद और आयु का अनुपात के हिसाब से, ना तो ज़्यादा अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या कुछ होगा यहाँ पे शो किया गया है। तो ये मुख्य जानकारी था, जो मेन चीज़ था वो मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर कर दिया हूँ। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।